अगला ओवर लेके आ रहे हैं श्यामो, जो शामकरण के नाम पे अपना टीम में नाम लिखवाए थे। स्ट्राइक पर चिन्मय, और ये उठाकर मारा है, गेंद ऊपर गई है, नीचे फील्डर क्या पकड़ेंगे क्या? बिल्कुल पकड़ेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये खिलाड़ी गेंदबाज को खिलाना जानता है। और ये क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है उन्होंने, भागते भागते बाउंड्री के बगल से, क्या जबरदस्त कैच। लेकिन यहाँ पर ये सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चिन्मय भैया जो एक अपने आप में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो फिर यहाँ पहली गेंद से वो स्टार्टअप लेना चाहते थे, चांस लेना चाहते थे। क्योंकि किसी गेंदबाज को अगर आपने पहले ही गेंद पे अटैक कर दिया, तो फिर वो 5 गेंद आपको पहले गेंद पे अगर आपने छक्का लगा दिया, तो 5 गेंद आपको फ्री में मिल जाते हैं, जो कि आप सिंगल डबल कर सके, आप आसानी से 10 रन के पार कर सकते हैं। ये कैच बहुत अच्छा था, ये फंटास्टिक, ये स्पेक्टेकुलर कैच था, स्पेक्टेकुलर कैच ऑफ द सीजन। क्या कहना चाहेंगे चिन्मय भैया, थोड़ी सी गेंद बैट्समैन आते हुए क्या बोलना चाहेंगे कैच के बारे में? हो बहुत अच्छा, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो फिर ये खिलाड़ी मेहनत करता है, हमेशा कैच प्रैक्टिस करता है। देखिए हाथ में रह जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं, जो कहते हैं ना, जो फूल बेचते हैं, उनके हाथ में थोड़ी सी खुशबू रह जाती है। तो फिर इसी तरह से चिन्मय भाई हमेशा बॉल के साथ टच में रहते हैं। और ये बहुत अच्छा बॉलिंग, ये तो एलबीडब्ल्यू का चांस बनता था, लेकिन यहाँ पर हमारा एलबीडब्ल्यू का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या पकड़ के, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है, वहाँ से फिर बाउंड्री के बाहर गए नहीं। तो फिर ये खिलाड़ी का सोच होता है कि वो गेंद को बाउंड्री के अंदर ही रखे। तो फिर वो कप्तानी पारी खेल रहे हैं यहाँ चिन्मय भैया। तो फिर अगला गेंद श्यामो, सामने है अरावली के बल्लेबाज हेमंत, जो खो खो में एसजीएफआई कर चुके हैं। लेकिन यहाँ खो खो की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्रिकेट की बात है, यहाँ जज्बात की बात है, यहाँ जोश की बात है। तो फिर अगली गेंद लेके आ रहे हुए श्यामो, जो सफलतम बॉलर है, अपना विकेट खाते में डाल चुके हैं, सामने करेंगे। और ये गेंद ऊंची गई है, क्या ये कैच बनेगा? क्या ये कैच बनेगा? क्या ये, लेकिन छूटा, क्या छूटा, दिल टूटा। बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर फिर से गवा दिया। ये कैच पकड़ना चाहिए था, क्योंकि आपने अपना बॉलर भी लगाया, अपने फील्डर भी लगाया। तो फिर सबसे, क्योंकि चिन्मय भैया के आसपास भी कोई गेंद गिरी नहीं थी, वो दूसरे फेस जो फील्डर हैं उनके पास गिरी थी, तो बैकअप के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं लगा पाया। तो फिर अगली गेंद स्ट्राइक पर शाश्वत, और ये दिशाहीन गेंद, वाइड का बात बनेगा। ये वाइड गेंद है। ये आखिरी का टाइम है, ठीक है। तो आखिरी का टाइम में ऐसा होता है कि आपको विकेट नहीं चाहिए होता है, आपको रन रोकना होता है, ठीक है। तो फिर देखेंगे श्याम अपने टीम के लिए कितना रन रख सकते हैं। और ये घुमाकर मारने की कोशिश, विकेट से थोड़ी गई, विकेट से थोड़ी दूर, एक धागा के बराबर दूर थी, लेकिन ये विकेट में हिट कर सकता था, लेकिन हिट हुआ नहीं। बहुत सुरक्षित है शाश्वत। अगले गेंद श्याम, जो क्लास में उनसे जूनियर है, लेकिन शाश्वत उनसे सीनियर है। देखते हैं जूनियर वर्सेस सीनियर। और ये घुमाकर मारने की कोशिश, क्या ये फील्डर वहां पर मौजूद लगाई है? ये क्या फील्डिंग मिस था, लेकिन 2 रन क्या भागना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन 2 विकेट, क्योंकि सोच ये होना चाहिए कि आपको गेम को आखिरी ओवर तक लेके जाना है, तो भी आपका रन बनेगा। क्योंकि इस पिच पे डिफेंड करना मुश्किल होता है। और एक बल्लेबाज अगर सेट हो जाता है, तो फिर इस पिच पे वो मारना बहुत आसान रहेगा। लेकिन सेट होना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि पिच थोड़ी सी, मतलब हमारा तो लोकल क्रिकेट है ना। क्या कर रहे हैं, अपने फील्डर के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हुए रामो, जो कि बहुत अच्छा मैच में। लेकिन सबसे अहम हिस्सा होता है जो है वो कीपर का, वो बोल रहे हैं सही बॉल्टा दे, सही बॉल्टा दे। तो फिर ये ओडिया में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं अपने बॉलर को कि वो आउट वाला ही गेंद फेंके। तो फिर से सामने है शाश्वत, और ये घुमाने की, लेकिन ये फुल टच गेंद थी, ये बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए था, पैड पे लगा बल्लेबाज के, लेकिन क्या करेंगे, ये फुल टच का गेंद था। क्योंकि सबसे अहम हिस्सा होता है जब बल्लेबाज होता है वो, आपको पहले जो अपनर आते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी खेलना चाहिए 4-5 ओवर, ठीक है। तो फिर वो अगर खेल लेंगे 4-5 ओवर, तो फिर दूसरे बल्लेबाज होते हैं जो उनको प्रेशर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अरावली ने अपना विकेट गवाते गए, तो फिर ये थोड़ी सी प्रेशर बन रहा है बल्लेबाज के ऊपर।
लेकिन बहुत अच्छा गेंदबाजी और बहुत अच्छा कप्तानी देखने को मिल रहा है इस अरावली के उदयगिरी की टीम की ओर से। फिर से सामने है हेमंत, सामने दिव्य। ओ ये मिसफील्ड, ये गेंद कैरी नहीं की, ये इजी में कैरी करना चाहिए था। ये गेंद कैरी नहीं की, चली गई कीपर के बाहर, बाउंड्री के बाहर, और 4 रन। तो इसी के साथ 59 रन पर पहुंच चुका है। अच्छी है, लेकिन जो खिलाड़ी है उनको पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खेलना जानते हैं, वो दूसरों टीम को, प्लेयर को खिलाना जानते हैं। तो फिर दिव्य, सामने हेमंत, और ये उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन ये गेंद दिशाहीन गेंद, और ये वाइड का इशारा अंपायर लिंकुन के द्वारा, जो कि अपने घरेलू क्रिकेट में काफ़ी बार अंपायर के नाम से पदवी भी पा चुके हैं। ये जो सोच है आखिरी के, तो फिर यहाँ बल्ला थोड़ी सी चेंज करना चाह रहे हैं बैट्समैन हेमंत, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको बल्ले में कनेक्ट करना चाहिए, बॉल को आपको हिट करना चाहिए, बॉल पे आपका बल्ला लगना चाहिए, वो बड़ी बात होती है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं उधर जो फील्डिंग कर रहे हैं पॉइंट पर, वो भालू है। फिर अगली गेंद, और ये गेंद, वाह क्या कमाल का शॉट है ये गिरी सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, और ऊपर से 6, क्योंकि ये खिलाड़ी को खेलना जानता है, क्योंकि उठाकर अगर आप ऐसे ही रूम देते रहेंगे ना, तो फिर बल्लेबाजी को आसान हो जाता है थोड़ी सी मारना। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है थी वो पहली दूसरी गेंद डिफेंस की, जो चांस लेना चाहिए था, जिस गेंद को चांस लेना चाहिए था उस गेंद को उसने चांस ली और सीधा जोड़ दी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। तो फिर यह डिफेंडिंग लायक स्कोर बन चुका है अरावली टीम का। तो फिर देखते हैं उदयगिरी का बल्लेबाजी कैसा होता है, क्योंकि इस पिच पे मारना थोड़ा कठिन होता है, जो बल्लेबाज होता है, लेकिन उनके पास कोई बात नहीं होती है, वो पिच जैसा भी है वो खेलना जानते हैं। फिर से दिव्यो, सामने वही सिक्सर हेमंत, देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और ये फिर से उठाकर मारे, क्या गेंद पकड़ी जाएगी, क्या कैरी करेगी, ये बिल्कुल कैरी करेगी, ये बॉलर खुद भागते भागते कैच पकड़े हैं, ये बहुत अच्छा है, ये कमबैक किया है बॉलर ने, क्योंकि पहली गेंद आपको छक्का जड़ दिया और आपने फिर उसका विकेट निकाल दिया। तो फिर ये बहुत अच्छा सोच है और बहुत अच्छा कमबैक है इस टीम का। अगला बल्लेबाज जो है ये पलाड़ है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। तो फिर वो पलाड़ है, वो खेलना जानता है भाई, उसका खेल हमने देखा है 10 क्लास वर्सेस 12 क्लास जब मैच होता है, तो वो अच्छा खेलता है। तो फिर यहाँ पर सुदीप्त पंडा जो टाकला हुआ है, लेकिन उनके सर पर जो बाल नहीं है, लेकिन उनके चाल बहुत बड़े हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी ड्रिंक भी करते हुए, तो फिर यहाँ अपने टीम जो शिवालिक का टीम है, जो खुद कल हम विजेता रहे, जो आसानी से मैच को जीत गए नीलगिरी से, लेकिन वहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं एक खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। वो कौन है भाई, वो कौन है, वो मांगता है, जो सिक्सर के नाम से जाना जाता है, वो सिर्फ छक्का चौका के लिए जाना जाता है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो फिर ये प्रैक्टिस जो ये खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनाता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत अच्छी सोच, मुझे भी देखकर खुशी हुई कि हमारे जो प्लेयर है अपना कप्तान का बात मानते हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्या करूं, मैं तो ब्लॉग बना रहा हूं, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिर एक दिन की प्रैक्टिस से आपका कुछ नहीं बन जाता, ठीक है। तो हर दिन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे अप डाउन तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप उस अप डाउन में अपने आप को कैसे संभालते हैं, वो बात बनता है, ठीक है। तो फिर स्ट्राइक पर पलाड़, क्योंकि इस पलाड़ का खेल हमने देखे हैं, अच्छा खेलता है, देखते हैं अपने टीम के लिए कितना रन बनाता है। और ये बहुत अच्छी सोच, 1 रन, क्या रन आउट का चांस बनेगा, लेकिन नहीं, इसी के साथ 1 रन। तो फिर डिफेंडिंग लायक जो स्कोर है वो बन चुका है, ठीक है। जो है अपना स्कोर बोर्ड है जो चला रहे हैं, 8 ओवर के बाद 69 रन, 68 68 रन, 8 ओवर बीत चुका है, 68 रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पता नहीं चला कि ओवर कैसे हुआ। और ये जो है अपने आप में मशहूर अंपायर अंतर्यामी, जो डिम्बो से बिलोंग करते हैं और उनका खुड़पा पंचायत है, लेकिन शहर छोटे होते हैं, शहर से आए हुए खिलाड़ी नहीं। तो फिर
उसी के साथ चिन्मय भैया अपने ओवर, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कि उनका 2 ओवर खत्म हो चुका है, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो फिर ये अपने सोच के हिसाब से खिलाते हैं खिलाड़ी को। देखिए सारे बॉलर को आपने डाल दिया और अपना एक ओवर रख रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं बल्लेबाज को कैसे खिलाना है, ठीक है। तो फिर चिन्मय बॉलर है चिन्मय, और स्ट्राइक पर पोलार्ड। फील्डिंग देखिए आप, पॉइंट, कवर, लंगन पर है, लंगअप पर है। तो फिर ये बहुत अच्छा गेंद। देखिए ये टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कांटा बदली और बाहर की तरफ गया। देखिए पहली गेंद आपने बाहर की तरफ डाल दिया, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर गई। तो फिर दूसरी गेंद क्या होगा कि वो यही सोचेगा कि गेंद टप्पा खाने के बाद फिर से बाहर जाएगी, ठीक है। तो फिर वो गेंद अगर आपने अंदर डाल दी, टप्पा खाने के बाद अंदर गई, तो फिर वो बोल्ड होने का चांस होता है। अगली गेंद चिन्मय, और क्या ये हिट लगी, गेंद ऊंची गई, बहुत ऊंची गई, क्या चांस बनेगा। वाह क्या जबरदस्त फील्डिंग है, क्या जबरदस्त फील्डिंग है भाई, वाह भाई वाह। ये तो इंटरनेशनल जैसा ही फील्डिंग देखने को मिला यहाँ पर। गेंद को आपने उछल कर बाउंड्री के बाहर से फील्ड के अंदर ला दिया। ये जबरदस्त फील्डिंग है। ये खिलाड़ी प्रिय है, क्योंकि इस खिलाड़ी हाई जंप में मशहूर है। ये बहुत अच्छा अंपायरिंग इसी के साथ, जो खुद फील्ड के पास चल कर गए, देखना चाहे कि वो कहाँ से जंप किए हैं, गेंद को बचाए हैं कि नहीं। तो फिर बिल्कुल बहुत अच्छा फील्डिंग यहाँ पर प्रियो के द्वारा। अगली गेंद चिन्मय, स्ट्राइक पर पोलार्ड, देखते हैं क्या होता है। और ये बहुत अच्छा पैड पर लगी गेंद, यहाँ रन आउट का चांस बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको यहाँ पर बचा कर रखना है, क्योंकि गेंद अगर आपके हाथ से निकल जाएगा तो फिर ये आखिरी का ओवर है। तो फिर क्या होता है कि बल्लेबाज चाहे आप बल्ला पर गेंद लगे या ना लगे, वो दौड़ना चाहता है क्योंकि रन बनाना चाहता है, ठीक है। तो फिर ये सोच जो है इस चिन्मय भैया का, वो जानते हैं, गेंद को अपने पास रखते हैं, खिलाड़ियों को खिलाना जानते हैं। अगली गेंद स्ट्राइक पर शाश्वत, जो कि बड़े खिलाड़ी हैं, काफी बार सेट हो चुका है, और गेंद ऊंची गई है, ज्यादा दूर नहीं। क्या क्या कैच बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये छोड़ते नहीं है। पहले भी उन्होंने बता दिया कि जो रोहिगला तो रोहिगला हथरे लागी की रोहिगला, क्योंकि इनका जो हाथ है वो इतना सेट हो चुका है, वो जैसे लोहे को चुंबक पकड़ता है उसी प्रकार। क्योंकि अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ से गेंद छूटेगा नहीं। तो फिर ये फायदा होता है, ये स्पिरिट ऑफ गेम होता है। एक दिन के मेहनत से कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता, आपको रातों रातों की मेहनत लगती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा बॉलर है। देखा पहले इन्होंने थोड़ी सी गेंद छोटी कर दी थी ताकि वो लेकिन छक्का हो जाने वाला था, लेकिन प्रियो की बहुत अच्छी फील्डिंग की वजह से वो छक्का रुक गया। लेकिन देखिए अगली गेंद आगे की और विकेट पाई। तो ये सोच होती है, ये क्या विकेट बनेगा, बिल्कुल। ये गेंद ऊंची गई, ये ज्यादा दूर नहीं, क्या कैच बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग ऑन हैट्रिक। ये खिलाड़ी अपने आप में मशहूर नहीं, इसको दुनिया ने मशहूर किया है। ठीक है, 2 गेंद लगातार अपने खाते में जोड़ते हुए चिन्मय, देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे अहम हिस्सा जो इस टीम का मुझे लगता है वो चिन्मय ही है, क्योंकि फील्डिंग अपने हाथ से सेट किया है। ठीक है, डेथ ओवर में बॉलिंग करना सबसे मुश्किल होती है, और उससे भी बड़ी मुश्किल होती है कि वो डेथ ओवर में क्या होता है कि फील्डिंग सेटअप करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बल्लेबाज हर गेंद को घुमाता है, वो चाहे उसका रेंज में हो या ना हो। ठीक है, तो साइडेज लगकर भी वो गेंद छक्के के लिए चला जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छा फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिला रामो, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा बॉलर है। फिर से स्ट्राइक पर अपने निर्मल, और ये घुमा कर मारे हैं, क्या ये चौका बन सकता है, बिल्कुल। बहुत अच्छा फील्डिंग इसी के साथ रामो के द्वारा, जो अब बहुत अच्छा कैच पकड़े पिछले ओवर, इसी ओवर में ही पिछले गेंद पर। देख सकते हैं यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, अपनी टीम का प्लानिंग कर रहे हैं। ये उदयगिरी का टीम है, ठीक है। आरावली वाले सोच रहे थे हमारा इंटरव्यू लिया नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कप्तान जी खुद थक कर अपना शाट उतार चुके हैं उदयगिरी के, और यहाँ पर टीम के सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी एवीडियो सर, जिसको आप जानते हैं, एवीडियो सर के नाम से पूरा नवोदय में मशहूर है वो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर रोहित जो खुद टाकला है, सिर पर उनके बाल नहीं है लेकिन उनके चाल बहुत बड़े हैं। ये जो है ये खिलाड़ी आप इनको देख सकते हैं, नीचे से ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है वो SFI है खो खो पर, ये भी कोई कम नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छे खिलाड़ियों का ये टीम है। ये उदयगिरी जोश के साथ है, ये उदयगिरी साहस के साथ है, क्योंकि येलो रंग इनका प्रतीक है। क्या बोलना चाहेंगे कप्तान जी आप अपने? तो फिर ये अपने से सोच है कि भगवान पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी साइलेंस कर लेते हैं, हम खुद भी साइलेंस कर लेते हैं।
ठीक है। तो फिर क्या बताना चाहेंगे कप्तान जी अपने प्लेयर को, कौन कौन ओपनर जा रहा है? वो बिंदास और श्यामो, ये दोनों बिंदास होकर खेलेंगे, यही हम सोच रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये तन्मय भैया है जो अपने 12 टीम के ओपनर है, 12 साइंस के ओपनर है, लेकिन यहाँ अपने खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा खिलाड़ी का काम होता है, अपने खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। वो कैसे खेल रहे हैं, वो उनको गेम इम्प्रूव करना चाहिए। क्या कहेंगे प्रिय जी आप अपने खेल के ऊपर? 74 रन का टारगेट है। एक्स्ट्रा रन हो गया, प्रैक्टिस नहीं क्या करेंगे। हाँ, फिर भी हम जीतने के लिए उत्साहित हैं। कोशिश नहीं, जीतेंगे ही। ठीक है। तो ये जोश होना चाहिए कि कोशिश करने वाले की कोई हार नहीं होती, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोशिश नहीं करेंगे, हम जीतेंगे। तो इसी तरह से जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। तो इस टीम का आप देख सकते हैं जोश है, साहस है, उत्साह है। तो फिर हम दूसरे टीम का इंटरव्यू लेना चाहेंगे बिल्कुल। तो फिर ये बल्लेबाजों जो है बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, तब तक हम इंटरव्यू ले चुके होंगे शायद। तो फिर तब छुप कर खेलने जाते हैं। तो फिर देखते हैं, पहले बात करेंगे चिन्मय भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा अच्छा बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। ठीक है। तो ये उनका डायलॉग हो गया। तो फिर ये बहुत अच्छा बॉलर है, आप इनको देख सकते हैं। तो फिर ये उनका साइड व्यू बोल रहे हैं थोड़ा। ठीक है। तो ये चिन्मय है, ये खेलना जानते हैं और दूसरों को खिलाना जानते हैं। ठीक है। उनका राइट आर्म फास्ट बॉलर है, राउंड द विकेट से गेंद डालते हैं, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जाती है। मैंने आपको पहले भी बोल चुका है कि जो गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जाती है उसको थोड़ा खेलना मुश्किल होता है। तो फिर इस टीम का कप्तान जो खुद पिके हुआ है अपने टीम को सजाते हुए, क्या टीम प्लानिंग है, क्या बताना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि वो टीम प्लानिंग में रन नहीं होगा तो थोड़ा हमारे लिए कॉन्फिडेंस होगा, वही चाहेंगे। हाँ, ठीक है। तो फिर पावर प्ले का बात यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पावर प्ले में क्या होता है कि आपके दो ही प्लेयर सर्किल के बाहर होते हैं। तो फिर आप सोच रहे हैं कि सर्किल क्या होता है? सर्किल या 30 गज की डायरी होती है, बाउंड्री के अंदर एक और लाइन बनाई जाती है जिसके अंदर प्लेयर होते हैं। ठीक है। तो फिर ये देखिए आप लाइन बना गया, ये होता है सर्किल का लाइन। ठीक है। तो फिर ये जो खिलाड़ी है अपने टीम में मशहूर है, क्या बताना चाहेंगे आप? ये सचिन है, बड़े बड़े छक्के चौके के लिए जाने जाते हैं, क्या बताना चाहेंगे आज? नेक्स्ट आउट दुईटा मैच ट्राई करिया ओ टीम को फाइनल जीता आशा अच्छी ओ प्रचेष्टा। ओ देखिए ये अप डाउन जो है वो होते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि आप कभी बॉलर हैं तो आप मार भी खाएंगे, बैट्समैन है कभी मार भी नहीं पाएंगे। तो फिर ये मोटा है जो सिक्सर लगाया था, एक ही गेंद पर मार के कवर के ऊपर से बहुत विशाल सिक्स लगाया था, क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसे मैच का हाल देख रहे हो, थोड़ा रन थोड़ा हमारा जितना मेजरमेंट था उससे कम है। अब हमें थोड़ा बॉलिंग अच्छा करना पड़ेगा जिसके साथ हमें जीतना पड़ेगा। हाँ, वही हम चाहते हैं। ठीक है। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिंदगी यादों का पुस्तक बिंदास, इनका नाम दिव्यो शायद है। क्या बताना चाहेंगे आप, बल्लेबाजी कैसे करेंगे? 74 रन का डिफेंड करना पड़ेगा आपको। हम देख के खेलेंगे, विकेट नहीं गवाएंगे और क्या। हाँ, यही सोच होती है कि अपने टीम का जो विकेट है उसको संभाल कर, अगर आपका विकेट रह जाता है तो फिर वो रन अपने आप बनना चालू हो जाता है, क्योंकि बाई रन बनता है। फिर हम दूसरे बल्लेबाज के पास जाते हैं, क्या बताना चाहेंगे वो? क्योंकि ये शामकरन के नाम के दिया था और चेन्नई की तरफ से भी शामकरन अपनर आते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे श्यामो जी आप? अच्छा लग रहा है हमारा हाउस मैच होने के नाते, और हम जीतने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फिर इस तरह से जीतने की हमेशा सोच होनी चाहिए, चाहे आप हारे या जीते। इंसान कभी हारता नहीं है, वो या तो सीखता है या फिर जीतता है। ठीक है। तो फिर ये देख सकते हैं आप, चिन्मय जी बॉलिंग लेके जा रहे हैं, हमको ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि गेंद खेल चलेगी, शुरू होगी। तो फिर पहली गेंद लेके जा रहे हैं चिन्मय, और ये पहली गेंद पे ही चटका दी विकेट। पहली गेंद पर ही उड़ा दिया खिड़ी। क्योंकि हमने पहले भी बोला था इनका गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जाता है। तो फिर अगर आप जो वाइड गेंद है, अगर आपको वाइड सोच के अगर आप उस गेंद को छोड़ देंगे तो फिर वो गेंद विकेट पर आकर हिट करेगा। और ये अंपायर का क्या ज़बरदस्त आउट का सिग्नल है। ठीक है। तो ये टीम के लिए बहुत बड़ी नादानी समझ लो, या फिर ये बहुत अच्छा बॉलर समझ लो, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर गई, वो वाइड सोच के गेंद को छोड़ दिया, लेकिन वो गेंद जाकर लेग स्टम्प पर लग। अगला बल्लेबाज प्रियो जो खुद जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। क्योंकि इस नवोदय पे सिर्फ 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड खेलते हैं। ठीक है। तो ये
प्रियो उनमें से एक है। अप डाउन्स प्लेयर में होता है, लेकिन उस अप डाउन्स को ठीक है। तन्मय भैया पूछ रहे थे कि और दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कौन है, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो ज्ञानो जो मंटू और दूसरा अंतर्यामी, ये दो और ये प्रियो, ये तीन बल्लेबाजी इस नवोदय के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। तो ये लेफ्ट हैंड का ये फ़ायदा होता है कि आपको गेंद में हिट करने में ज़्यादा फोर्स लगता है और आपका बल्ला थोड़ी सी फास्ट घूमता है अगर आप कंपेयर करें राइट हैंड से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो अच्छा खिलाड़ी है वो खेलना जानता है। ले गए अगली गेंद चिन्मय, और ये LBW होता तो ये बिल्कुल सामने ही थी, लेकिन यहाँ पर हमारा LBW का सिस्टम नहीं है। और ये बहुत अच्छा बॉलिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बॉलर बाहर जाता है, ये क्लब की तरफ से खेलता है, ठीक है। तो इसको खिलाना जानता है, बल्लेबाज को नए गेंद से खिलाना जानता है। तो सामने फिर से चिन्मय, और ये रिवर्स स्वीप मारने की प्रयास, लेकिन गेंद लगी नहीं। और ये क्योंकि ये पहले ओवर में करना क्यों चाह रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पावर प्ले का ओवर होता है। पहले के जो 2 ओवर होते हैं उसमें पावर प्ले का ओवर होता है, जो 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री रेखा से बाहर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सर्किल से बाहर। और ये क्या जबरदस्त शॉट लगाया, ये क्या जबरदस्त शॉट लगाया, और गेंद गई सीधा 4 रन। मैंने आपको पहले ही बताया था पावर प्ले में आपको सिर्फ इतना करना होता है कि फील्डर को बीट करना होता है, और वो करके दिखाया है प्रियो ने, ठीक है। मैंने आपको फील्डिंग का सेटअप दिखा देता हूँ। वहाँ पर प्रियो के लिए लगा दिए गए स्क्वायर लेग और लॉन्गन, ये दोनों खिलाड़ी को आपने 30 गज दायरे के बाहर रखा है, और यहाँ अंदर है फेस, और ये खुद बॉलर है, ठीक है। तो फिर स्ट्राइक पर फिर से प्रियो, सामने चिन्मय, और ये बहुत अच्छी सोच है भाई, इस तरह से खेलना चाहिए आपको। अगर गेंद अच्छी है, गेंद छोड़नी है, देखिए सबसे बढ़िया डिफेंस जो होता है वो गेंद को लीव करना होता है, उससे बड़ा डिफेंस नहीं होता है, ठीक है। युवा को चांस दिया जा रहा है, ठीक है, तो चिन्मय भैया वो सरल लगेंगे अभी। फिर से रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, ये क्या कैच बनेगा, बिल्कुल, लेकिन कैच का चांस नहीं, कीपर फील्डर के ऊपर से गेंद गई और चौका के लिए। ये चिन्मय भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो युवा को चांस देना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि वो अवसर ले गए, लेकिन आपका बहुत कम उम्र है, ठीक है, जैसे AB डिविलियर्स ने ले लिया, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये 12th क्लास के वाइस कैप्टन है 12th क्लास टीम के, ठीक है, बताना चाहेंगे। और ये बहुत अच्छा उनका फील्डिंग जो प्लानिंग है, किसके बाद किसको भेजना चाहिए, ठीक है, ये उदयगिरी टीम का समर्थक है। तो फिर ये वीडियो सर अपना थोड़ी सी बॉडी दिखाते हुए, ये सिद्धार्थ जो रूट को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बल्लेबाजी प्रियो के द्वारा। पावर प्ले का यही फायदा होता है कि आपने पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका यूटिलाइज करना चाहिए। घुमाता है वो बल्ला उसके साथ कनेक्ट होता है, मिस हिट नहीं होता है, गेंद बीट नहीं होता है वो, ठीक है। दूसरी ओवर आरावली की तरफ से लेके आ रहे हैं निर्मल, जो बहुत अच्छा बॉलर है, पिछले मैच में प्रैक्टिस में मुझे वो आउट भी किया था। फिर और ये दिशाहीन गेंद, और ये वाइड का गेंद है, होता है क्योंकि अगर आपने पहले से भी पहली गेंद डाल ली है तो आपको थोड़ी सी हाथ को घुमाना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके बाद गेंद को फेंकना चाहिए, ताकि वो गेंद टप्पा पर गिरे, लाइन और लेंथ पर गिरे। सबसे मुश्किल होता है कि लाइन लेंथ पिकअप करना, लेकिन ये बहुत अच्छे बॉलर है, देखा जाता है क्या होता है। और ये क्या जबरदस्त गेंद है, देखा होगा आपने, ये गेंद थोड़ी सी गिरने के बाद कांटा बदली, अंदर की तरफ गई गेंद, ठीक है। और ये थोड़ी सी हल्का फुल्का अपील थी, लेकिन अंपायर ने उसको नाकच करके वाइड का इशारा दे दिया है। ठीक है, तो फिर चिन्मय भैया अपने बल्लेबाज को समझा रहे हैं, अपने टीममेट को समझा रहे हैं कि थोड़ी सी सफल करके खेलना चाहिए, थोड़ी सी आगे चढ़ कर खेलना चाहिए, क्योंकि सफल करने से आपको इनिशियल मोमेंटम मिलता है, वो मोमेंटम थोड़ी सी आपको हिट मारने में हेल्प करता है, ठीक है। अगली गेंद, और ये रनआउट का चांस बनेगा क्या, रनआउट का चांस बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ये रनआउट का चांस बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर खराब फील्डिंग देखने को मिल रहा है। ये बढ़िया रनिंग बिटवीन 2 विकेट है इन दोनों बल्लेबाज के बीच। सबसे जो अहम हिस्सा होता है वो कम्युनिकेशन होता है, कि आप अपने बल्लेबाज, आप स्ट्राइक पर हैं, दूसरे नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को कैसे समझा रहे हैं, क्या मारना चाहिए, कौन सी बॉल को मारना चाहिए, कौन सी बॉल को नहीं मारना चाहिए, कौन की डिफेंड करना चाहिए, कौन सी बॉल को लीव कर देना चाहिए। लॉन्गन जो है वो लॉन्ग अप हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ी सी अच्छे से फील्डिंग सजाना चाहिए। अगली गेंद स्ट्राइक पर प्रियो,
और ये क्या विकेट बनेगा, क्या विकेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये क्या जबरदस्त गेंद है, गुड लेंथ पर उछल गिरी और गेंद गई सीधा सर पर। अगर आपको बाउंसर मारना है तो सर पर मारिए, या तो नोज या फिर टोज, क्योंकि अगर आपको यॉर्कर मारना है तो जड़ पे मारिए, बिल्कुल जड़ पर मारिए। अगर आपको बाउंसर मारना है तो बिल्कुल नाक के मारिए, नाक को मारिए। तो फिर ये बहुत अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है निर्मल, जो पहले 2 गेंद बीट किए फिर प्रेशर बना, तो फिर क्या फायदा हुआ उसका, आपने अपना सेट बल्लेबाज को भी खो दिया। ठीक है, तो ये गेंद गुड लेंथ से जो गेंद पिचअप होती है तो उस गेंद को सबसे अच्छा होता है कि आप उस गेंद को लीव कर दें। ठीक है, लेकिन प्रियो को थोड़ी सी रुकना चाहिए था, बल्ला पे बॉल लग रही थी, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन होता है, ऐसे भी होता है। लेकिन टीम का जो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जिनसे ये टीम का जड़ समझ लो, क्योंकि ये तोर वही है, ये दौर वही है, इस टीम का सिरमौर वही है, तो फिर वही नाम मैं बताना चाहूँगा, वो चिन्मय है, जो कि स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। क्या अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि अपने घरेलू क्रिकेट में अपने गांव आसपास के गांव के टूर्नामेंट में इनको काफ़ी नाम उनका मशहूर है। देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर से सफलतम बॉलर निर्मल क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए, देखना चाहेंगे। और क्या ये फुल टॉस थी, ये तो फुल टॉल बना दिया है उन्होंने, ये और ये चौका। ठीक है, तो मैंने बता चुका था, अगर आपको इनको आउट करना है तो फिर गेंद खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पहला तो ये पावर प्ले है और दूसरी आपने फुल टॉस डाल दी। ठीक है, तो फिर इस बल्लेबाज को थोड़ी सी रुक कर खेलना चाहिए, क्योंकि ये बल्लेबाज फील्ड के हिसाब से खेलता है, कहाँ पर फील्ड है कहाँ पर नहीं है तो उसी हिसाब से खेलता है। अगली गेंद, और ये उठाकर मारा है, क्या जबरदस्त शॉट कर दिया है। मैंने पहले ही बताया था, ये तौर वही है, ये दौर वही है, इस टीम का सिरमौर वही है, ये नाम चिन्मय है। ये अपने नाम के बदौलत इतने आसपास के गांव में इतना मशहूर है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये खिलाड़ी आसपास के गांव से, जो दूसरे गांव के खिलाड़ी होते हैं, वो इनको पैसा देकर लेकर जाते हैं दूसरे गांव की तरफ से खेलने के लिए। फिर से तैयार है चिन्मय, क्या करेंगे अपने टीम के लिए। ये बहुत अच्छी कैच बनेगा, क्या बिल्कुल बनना चाहिए था, लेकिन ये कैच आपने मिस कर दिया। इस छोटे छोटे से कैच को आपने बनाना चाहिए कैच, क्योंकि कैचेस विन द मैचेस। ठीक है, कैच मिस मैच मिस। देखिए पहले गेंद, ठीक है, आपने चाहे आपने 6 मार दिया 4 मार दिया, बॉलर के हिसाब से देखेंगे तो 6 खा लिया 4 खा लिया, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था कि वो उन्होंने विकेट निकाल दी थी। लेकिन यहाँ पर कैच को पकड़ना चाहिए था, लेकिन होता है, धोनी से भी कैच मिस होती है। ठीक है, तो फिर ये तो हम तो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, तो चिन्मय को यहाँ पर थोड़ी सी रुक कर खेलना चाहिए। यहाँ पर पावर प्ले का रन ओवर खत्म हो चुका है, तो फिर आप देख सकते हैं 30 गज के दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, जो खुद कप्तान लंगन पे खड़े हुए हैं, और यहाँ लंगअप पर है सचिन, और थोड़ी सी हल्का फुल्का फील्डिंग में परिवर्तन आप देख सकते हैं। स्क्वायर लेग पर है, मिड विकेट पर है रतन, और वहाँ पर पॉइंट की ओर से पॉइंट पर है वो निर्मल है, पॉइंट पर। चिन्मय और सामने चिन्मय, क्योंकि ये दोनों का नाम चिन्मय है, एक बाबू है दूसरा चिन्नू है, और ये बहुत अच्छा बॉलिंग है, क्योंकि ये बैटल हो रहा है, क्योंकि जबरदस्त बॉलर है और जबरदस्त बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर चिन्मय बॉलर अपना टीम को डिफेंड कर रहे हैं, रन को डिफेंड कर रहे हैं। ये विकेट चाहिए, अगर ये मैच अरावली को जीतना चाहिए तो ये जीतना है, तो ये इसी बल्लेबाज को विकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उदयगिरी का जड़ है। देखेंगे फिर से सामने चिन्मय, और ये क्या बिल्कुल कैच बनना चाहिए था, कैच बनना चाहिए था, लेकिन क्यारी हुई नहीं, गेंद क्यारी हुई नहीं, कीपर से क्यारी हुई नहीं। अगर आप ग्लोव्स पकड़े हैं फिर भी गेंद छूट जाता है, तो फिर ये आपका बैड लक है। ये कैच बनना चाहिए था, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसको आपने जीवनदान दे दिया। दो जीवनदान दे चुके हैं अरावली की टीम इस बल्लेबाज को। देखते हैं अपना बल्लेबाज का क्या फायदा उठा पाते हैं। सामने चिन्मय, देखिए आपने
विकेट मिस किया, दूसरी गेंद उन्होंने रोक दी, डिफेंस कर दी, ताकि मुझे और विकेट का चांस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो टीम को खिलाना जानते हैं, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी हैं। लेकिन क्या आज फील्डर का साथ नहीं मिला। फिर से सामने चिन्मय, क्या मारेंगे, क्या मारेंगे, बिल, और ये 22 रन का चौका मिल गया, तोहफा। ये कीपिंग से मिस हो रहा है आज। ये बहुत अच्छा कीपर है, लेकिन हाथ से छेड़ रहा है आज गेंद। फिर से यही होता है कि एक दिन आपका चलता नहीं है, पहले गेंद आप मार नहीं पाते हो, अगर आप बॉलर हो एक दिन विकेट लेते हो, एक दिन मार खाते हो, ठीक है। तो फिर आपको कप्तान का ये काम होता है कि जिस दिन उसका अच्छा नहीं है तो फिर वो बल्ले गेंदबाज चेंज करना चाहिए। तो इसी सोच का हमें यहाँ पर प्रदर्शन मिल रहा है कि पीके भैया अपना कीपर चेंज कर दिए हैं, वो निर्मल को अपना कीपर बना दिया है, ठीक है। ये कीपर चेंज हुआ है, ठीक है। फिर से सामने चिन्मय, और ये डिफेंस किया, एक हाथ से डिफेंस किया, तो पांड्या की तरह, ठीक है। तो फिर ये 1 रन लिया है, ठीक है। तो 1 रन लेने से ये फायदा होता है कि दूसरा बल्लेबाज जो है वो सेट हो जाता है, आप भी सेट होते हो, दूसरा भी सेट होता है, इसके साथ आपका टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता है, ठीक है। सामने चिन्मय और उसी के बल्लेबाज श्यामो, देखते हैं क्या हो पाता है। और ये फिर से वाइड, लेकिन इसी तरह से वाइड को आपको बच के जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो ओपनर है वो इसी तरह से गेंद को छोड़ दिया था, तो फिर वो गेंद विकेट पर जाकर हिट हुई थी, क्योंकि इनके गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जाती है, ठीक है। फिर से चिन्मय स्ट्राइक पर श्यामो, और ये फिर से चौका, टप्पा पर, बल्ला पर लगी नहीं, पैर पर गेंद लगी, कीपर से क्यारी हुई नहीं और मिल गया चौका, ठीक है। तो अभी कीपर के पीछे कोई फील्डर नहीं होता है, आप देख सकते हो, बॉलर के पीछे कोई फील्डर नहीं होता और कीपर के पीछे फील्डर नहीं होता, क्योंकि वहाँ इसको भी रीजन कहते हैं, ठीक है। वो अंपायर खुद बोल रहे हैं कि लिप्टन आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि अपने इलाकों का, चंपुआ का सबसे मशहूर खिलाड़ी लिप्टन, जो इस नवोदय में अगर आप देखेंगे तो राउंड हैंड बॉलिंग कोई करता नहीं है, ठीक है। क्योंकि राउंड हैंड क्या क्या होता है कि आप एक तो चौक मारते हो, जो अपना एल्बो है उसको बेंड करके मारते हो, तो फिर आप ज़्यादा मार पाते हो, मतलब फर्श ज़्यादा लगता है। लेकिन जो राउंड डाउन होता है, वो राउंड हैंड बॉलिंग आपने इंटरनेशनल में देखा होगा, वो उनका एल्बो बेंड नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो होता है बॉलिंग का असली तरीका। लेकिन हमने यहाँ पर चौक सिस्टम कर दिया है, आप फेंकिए, आप गेंद को सिर्फ फेंकना चाहिए, मतलब हमारे तरफ से, हमारे ऐसे यहाँ जैसे खेलते हैं। लेकिन ये बॉलर अगर आपको, लेकिन क्रिकेट के फील्ड में अगर आपको आगे जाना चाहिए, आपको आगे जाना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले राउंड डाउन का बॉलिंग सीखना चाहिए। तो फिर देखिए आप, क्या होता है कि आप देख सकते हैं, अपना स्टेप काउंट करना चाहिए, अपने स्टेप काउंट कर चुके हैं पीके, क्योंकि राउंड डाउन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना स्टेप, कोई गलती ना हो जाए आपसे, क्योंकि जो फुट स्टेप होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। सामने चिन्मय, और ये फुल टच का गेंद था, लेकिन गेंद लगी नहीं, ठीक, लेकिन गेंद लगी नहीं, ठीक है। सामने चिन्मय, और ये बहुत अच्छा बॉलिंग पड़ के थोड़ा बाहर गई गेंद। राउंड डाउन में आप ये स्विंग कहते हैं इसको, रिवर्स स्विंग होता है गेंद, तो रिवर्स स्विंग टेनिस गेंद से नहीं होता है, वो स्विंग ही कहलाता है, ठीक है। सामने चिन्मय, सिंगल खेलना चाहिए, अपने विकेट को बचा कर खेलना चाहिए, ठीक है। और क्या ये विकेट बनेगा, क्या ये विकेट बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। ये साइड एज लगी और लग गई, और इसी के साथ बहुत बड़ा झटका उदयगिरी टीम को मिला, क्योंकि ये 74 रन का पारी है। तो फिर आपको थोड़ी सी सोच कर खेलना चाहिए, आपको अपना विकेट नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बॉलर भी तो कोई कम नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा फील्डिंग, और इसी के साथ चिन्मय जी को वापस आना पड़ेगा। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर 50-50% हो चुका है मैच, क्योंकि जो चिन्मय था वो जब तक क्रीज में था तब तक तो लग रहा था कि उदयगिरी का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे चिन्मय का जो वजन था वो उदयगिरी के ओर से हट गया, तो फिर उदयगिरी का पलड़ा अब बराबर हो चुका है। अब चाहे अरावली भी जीत सकता है, उदयगिरी भी जीत सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकते आप। स्ट्राइक पर गए, फिर रोहित बल्लेबाजी के लिए गए हैं, और ये तो LBW, बिल्कुल LBW सामने की तरफ थी, लेकिन यहाँ पर हमारा LBW का सिस्टम नहीं है,
और ये बहुत अच्छा बॉलिंग का सोच देखने को मिल रहा है पीके से। ठीक है, अगर आप पहली गई बल्लेबाज गए हैं तो उनको आप स्टंप पे कीजिए, क्योंकि अगर आपको उस गेंद को वो लीव करता है तो वो स्टंप पे लगेगा। फिर से अगला गेंद पीके लेते जा रहे हैं, और ये क्या विकेट बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये गेंदबाज दिग्गज है, ये चतुर है, ये चालाक है। गेंद को टप्पा करने के बाद बाहर किया और विकेट दिलाई अपनी टीम को। ये सफलतम बॉलर है ये। आपने पहले चिन्मय को आउट किया, फिर आपने स्टंप पर गेंद डाला, फिर आपने उसको थोड़ी सी स्विंग कराई, तो फिर वो स्विंग में फंस गए। फिर से तैयार पीके, और ये बहुत अच्छा डिफेंस किए हैं।